नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने आपका यहाँ पर हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट किया था। और ये हिस्ट्री के पोर्शन में मैंने आपको दो वीडियो प्रोवाइड करा दी थी, जिसके अंतर्गत मैंने पहले वीडियो के अंतर्गत बाबर को कम्प्लीटली कवर कर दिया था। बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, बाबर के बारे में पूरा परिचय दिया था। और ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया था। तो ये आप देख सकते हैं, दूसरे वीडियो में मैंने इसके ही पुत्र के बारे में डिस्कस करा था। और अब हम आज आपका तीसरा वीडियो होने वाला है। तो ये बाबर के बारे में, ये सभी मैंने जो इसने युद्ध लड़े, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध और ये चंदेरी, घाघरा, ये सब आपको मैंने समझा दिए थे। इसके बाद जो इसका पुत्र था हुमायूं सबसे बड़ा था, दूसरा कामरान मिर्जा था, हिदल था, अहमद था और शाहरुख थे। तो इसमें जो पहला बड़ा इसका पुत्र था हुमायूं, इसके बारे में मैंने सेकंड वीडियो में डिस्कस करा था कि हुमायूं ने कैसे शासन किया, हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े। तो पहला ही युद्ध हुमायूं का जो हुआ था वो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। इसके बारे में पूरा डिस्कस करा। कन्नौज का युद्ध इसका पूरा बताया और इसके बारे में टोटल बताया। इसके बाद सिरसा सूरी के बारे में भी आपको मैंने वीडियो में सब जानकारी दी थी। उसके बाद मैंने ये दूसरी वीडियो में आपको सिरसा सूरी के बारे में सब कुछ बता दिया था। इसके बाद जो हुमायूं का जो पोर्शन बचा था, जो वापसी में ये आया था, इसके बारे में सब कुछ बता दिया था। और अकबर के बारे में भी पहले के वीडियो में हो चुका है। तो ये सब मैंने यहाँ तक डिस्कस करा दिया। आज जो हमारा डिस्कस होने वाला है वो हम आज डिस्कस करेंगे अकबर के पुत्र जहांगीर के बारे में। तो अकबर के पुत्र जहांगीर के बारे में आज यहाँ से स्टार्ट होगा। तो दो वीडियो के अंतर्गत आपको जितना भी पोर्शन मैंने दिखाया वो पूरा कंप्लीटली हमने प्रोवाइड आपको करा दिया है। टोटल डिटेल में डिस्कस करा है मैंने आपके लिए, जिससे कि आप अच्छी तरीके से इसे समझ पाएँ। और सब चीज़ को मैंने सीक्वेंस वाइज लगाया है ताकि आपको इनका सबका क्रम याद रहे। कौन किसका बेटा था, कौन किसका बाप था, कौन कब आया, कितनी सन में आया, कौन सा युद्ध लड़ा, वो सब कुछ आप डिटेल में डिस्कस कर पाओ और अच्छी तरीके से समझ सको, सीक्वेंस वाइज जान सको। ये सभी मैंने आपको सीक्वेंस वाइज कराए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, आज जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, कल के ही वीडियो में हमने आपको यहाँ पे ख़त्म कराया था कि जो अकबर होता है उसकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद जो इसका पुत्र होता है जहांगीर, वो सिंहासन पर बैठता है। तो जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1569 ईस्वी में जहांगीर का जन्म हुआ था। इसके जो बचपन का नाम था वो सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। और अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना से इसे तुर्की फारसी भाषा सीखी थी। तो इसने तुर्की और फारसी भाषा अब्दुल रहीम खान खाना से सीखी थी। जैसा कि आपको पता है, अब्दुल रहीम खान खाना ने जो ये बहुत ही इसके प्रसिद्ध यहाँ पे जो पर्सन थे, नवरत्न में थे, तो उनसे इसने सीखी थी। तुर्की और फारसी की भाषा इन्होंने ली थी। तो अब्दुल रहीम खाना खाना ने जो आपने देखा होगा बाबरनामा, जो बाबरनामा बाबर की जो जीवनी है उसको फारसी भाषा में इन्होंने कन्वर्ट करा था। किसमें करा था? इन्होंने फारसी भाषा में कन्वर्ट करा था। तो इसने, और जो बाबर की जो आत्मकथा है वो है आपके तुझके बाबरी, उसको इसने फारसी भाषा में कन्वर्ट करा था। तो फारसी भाषा में कन्वर्ट करने वाला कौन था? तो वो था अब्दुल रहीम खाना खाना। ये मैंने आपको डिस्कस कराया था बाबर वाले पोर्शन में। हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कराया था। जो इसने इसकी अकबर बाबर का जो कन्वर्ट करी थी वो यहाँ देखे देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने ये बताया हुआ था, जो इसकी आत्मकथा थी उसका फारसी भाषा में अनुवाद बाबरनामा किसने करा था? अब्दुल रहीम खान खाना ने ये करा था। तो ये अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया था। जो इसकी जो आत्मकथा जो इसने अपनी लिखी थी वो तुझके बाबरी लिखी थी। ये भी मैंने आपको डिस्कस कराया था। तो यहाँ पर आपको तुझके बाबरी भी देखने के लिए मिल जाएगा लास्ट में। तो ये जो देखिए यहाँ पे जो तुझके बाबरी था, ये इसने क्या करा था? इसको ही कन्वर्ट कर दिया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। किस में कर दिया था? तो उसे कर दिया था फारसी भाषा में कन्वर्ट कर दिया था। तो आइए चलते हैं हम उसी पॉइंट पर जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो हम अभी जहांगीर के बारे में देख रहे हैं। तो जहांगीर को फारसी और तुर्की भाषा का किसने ज्ञान कराया था? तो वो कराया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जहांगीर कहाँ है। देखिए, तो जहांगीर ये रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इन्होंने इसे क्या सिखाया था? इसने सिखाया था यानी तुर्की और फारसी भाषा इसने सिखाई थी। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो सलीम था, यानी जो ये जहांगीर था, सलीम का राज्याभिषेक
नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से 1605 ईस्वी में हुआ था आगरा में। देखिए जब 1605 ईस्वी में इसके पिता की मृत्यु हो गई, तो यानी जो अकबर था उसकी जब मृत्यु हो गई 1605 ईस्वी में, तो कौन बनाया गया था, इसे सिंहासन पर बैठा बैठा दिया गया था, सलीम को। इसे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से इसे आगरा में 1605 ईस्वी में बैठा, क्योंकि 1605 ईस्वी में इसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो जब पिताजी की मृत्यु होगी तो ये सिंहासन पर बैठेगा, तो इसे सिंहासन पर बैठा दिया गया था। इसके बाद देखिए इसने क्या क्या कराया, तो इसने सिंहासन पर बैठते ही क्या करा, जहांगीर ने न्याय के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई। जैसे ये सिंहासन पर बैठा, इसने सिंहासन मतलब ग्रहण किया, वैसे ही इसने न्याय के प्रति अपनी एक रुचि दिखाई। और इसने क्या करा कि आगरा के किले में शाहबुर्ज पर खंबे से एक घंटा लटकवा दिया। जो साजबुर्ग था उस पर उसने क्या लटका दिया, बुर्ज पर उसने एक घंटा लटका दिया। जो घंटा लटकाया था, फरियाद उसकी जंजीर खींचकर, जब मान लो किसी कोई परेशानी होती थी तो वो उसकी जंजीर खींच करके अपनी फरियाद लगाता था। तब उसकी फरियाद कहाँ तक तो उस पर पहुंच जाती थी उसके पास, तो वो तब उसकी फरियाद को सुनता था। तो ये एक न्याय के प्रति उसने अपनी रुचि को दिखाते हुए उसने काम करवाया था जहांगीर ने। और देखिए जहांगीर उच्च कोटि का विद्वान था, उसे फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। तो फारसी भाषा को अच्छी तरीके से ये जानता था, क्योंकि आपको पता है तुर्की और फारसी इसे अब्दुल रहीम खान खाना ने सिखा दिया था। तो इसे अच्छा ज्ञान था, उच्च कोटि का ये विद्वान बोला जाता था, इसे माना जाता था कि ये उच्च कोटि का विद्वान था। इसने आगे क्या करा, तो इसने देखिए जहांगीर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, जिसे कहते हैं तुजुक जहांगीरी, तुझ के जहांगीरी जिसे बोलते हैं। तो ये इसकी आत्मकथा थी। इमारतें और उद्यान बनवाने का ये शौकीन था, तो इसने इमारतें बनवाई, उद्यान बनवाए थे। उसने कई विवाह किए थे, इसने बहुत सारे विवाह किए थे। शेर अफगान की विधवा, जो शेर अफगान की विधवा नूरजहां थी, से विवाह किया गया, वो प्रमुख विवाह था इसका। तो जो इसने शेर अफगान की जो विधवा थी, यानी उसका जो पति था शेर अफगान, वो जब वो मर गया था, जो उसकी विधवा थी उससे इसने नूरजहां से इसने क्या करा था, विवाह किया था। अब देखिए जो नूरजहां थी, नूरजहां तेहरान निवासी ग्यास बेग की पुत्री थी। तेहरान निवासी जो था ग्यास बेग, उसकी ये पुत्री थी। और इसके बचपन का नाम मेहरुन निसा था। क्या नाम था इसके बचपन का नाम, मेहरुन निसा था। पहला विवाह शेर अफगान नामक एक ईरानी के साथ इसका हुआ था, क्योंकि जब निधन हो गया था शेर अफगान का, तभी जो जहांगीर था उसने इससे क्या कर ली थी, शादी कर ली थी, विवाह कर लिया था इससे। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर इसने इसकी और किस किस में सहायता की है, वो यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा है। देखिए तो इसकी बुद्धि और सुंदरता के कारण जहांगीर ने उसे नूर जहां की उपाधि दी थी। बुद्धि के लिए और उसकी जो सुंदरता थी उसके लिए उसने, जहांगीर ने इसे किसकी उपाधि दी थी, तो नूर जहां की उपाधि उसने दी हुई थी, नूर जहां की उपाधि दी थी। नूर जहां युद्ध में जहांगीर की को सक्रिय सहयोग करती थी, तो ये युद्ध में भी इसे सहयोग करती थी। जहांगीर कांधार, मेवाड़, अहमदनगर तथा कांगड़ा आदि राज्यों पर इसने क्या कर लिया था, इसने विजय प्राप्त कर ली थी। इसने क्या कर लिया था, इसने विजय प्राप्त कर ली थी। अब देखिए जहांगीर जो था, जहांगीर मदरापान की आदत थी इसे, इसके कारण ही उसके स्वभाव में आसंगित आ गई और उसे उसके उत्तम पहलू धीरे धीरे नष्ट हो गए। जब वो मदिरापान करने लगा तो उससे किसी चीज का भान नहीं रहा, तो जो उसके उत्तम जो पहलू थे, जो उत्तम जो मतलब उसके जो यानी कह सकते हैं हम, जो उसकी साइड्स थी, जो यानी जिसमें उसे महारत थी, या जो वो अच्छी तरीके से देख सकता था, वो चीजें नष्ट होने लगी। यही कारण रहा इसके पतन का। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में लाहौर में हुई, उसे वहीं दफना दिया गया। तो ये क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम से बन सकता है कि जहांगीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, किस सन में हुई थी, 1607 में हुई थी। और ये राजगद्दी पर कब बैठा था, 1605 ईस्वी में बैठा था, क्योंकि इसके पिताजी थे जो अकबर, वो 1605 ईस्वी में मर गए थे, तो तब ये 1605 में बैठा था, 1627 तक चला, यानी यानी इसने 22 साल तक शासन किया था, 22 साल तक इसने शासन किया था। और जब ये लाहौर में मरा तो वहीं पर इसे दफना दिया गया।
तो जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में दफनाया गया था। वहां पे इसकी 1627 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, अब इसका बेटा आएगा, जहांगीर का बेटा आएगा शाहजहां। ठीक है, शाहजहां जहांगीर का पुत्र था। अब देखिए, जो शाहजहां था वो जहांगीर का कौन था? पुत्र था। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो ये जब जहांगीर मर गया तो शाहजहां का नंबर आया और शाहजहां कहाँ पर बैठा? गद्दी पर बैठा। तो इस शाहजहां के बारे में मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमने जहांगीर के बारे में डिस्कस करा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको शाहजहां के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा इसने युद्ध लड़ा, क्या किया इसने, क्या नहीं किया, ये मरा तो फिर उसके बाद किसका नंबर आया, क्या हुआ इसका, ये सब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा, मैंने कैसा डिस्कस कराया, आप कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू।